Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this series Revise with me. So देखिए आज हम लोग अब स्टिमुलेटर 4 को डिस्कस करते हैं एंड कोशिश करेंगे कि आज एटलीस्ट 5 से 6 स्टिमुलेटर तक डिस्कस कर लें. राइट, चलिए सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट इज घुरब्स एंड गलबाट्स. ये क्या थे? दीज वर द गन बोट्स और द रो बोट्स ऑफ मराठास. तो याद रखिएगा क्या है ये आपके गन बोट्स एंड आपकी रो बोट्स थी. ठीक है, घुरब्स एंड गलबाट्स. ठीक है, उसके बाद वेदा समाज को क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया. तो कल को पूछा है आपसे भाई वेदा विच समाज इज नोन एज द मतलब इस टाइप से कुछ बोल दे ना, डिस्क्रिप्शन दे दे एंड फिर पूछे एक लाइन बोल दे इट इज ऑल्सो नोन एज द मतलब ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, तो लगा देना वेदा समाज. ठीक है, फाइन, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट बात करते हैं मजूर महाजन संघ और टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन. ये किसने बनाई थी? ये गांधी जी ने बनाई थी 1916 में. ये ध्यान रखना. ठीक है, राइट. एंड एज अ मॉडल ऑफ ट्रेड यूनियन. ठीक है, राइट. तो ये ध्यान रखना, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन. ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं तो मजदूर महाजन संघ, तो ये गांधी जी ने बनाई थी. ठीक है, देन उसके बाद क्या है? HRA. ठीक है, दिस इज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. दिस वॉज फॉर्म्ड बाई R बिस्मिल, जोगेश चंद्र, S सन्याल. यहाँ पे याद रखना जो भगत सिंह थे वो फाउंडर नहीं थे इसके, वो HSRA के थे, HRA के नहीं थे. ठीक है, तो SCB, बिस्मिल, चंद्र एंड सन्याल. ठीक है, ये ध्यान रखना. देन देवगढ़ टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड एज दर्श अवतार टेम्पल. राइट, और ये गुप्तास के टाइम का है, 5th एंड 6th सेंचुरी AD में बना था. देवगढ़ यूपी में है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. देन उसके बाद हम बात करते हैं सुल्तानगंज बुद्धा. ये कौन से स्कूल को बिलोंग करता है? S फॉर सुल्तान, S फॉर सारनाथ. ये सारनाथ स्कूल को बिलोंग करता है एंड गुप्ता पाला का ये जो ट्रांजिशन चल रहा था उस टाइम का है. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर द फर्स्ट जैन काउंसिल. ठीक है, श्वेतंबर एंड दिगंबर डिवाइड हो गए थे. ठीक है, एज जो उनका मॉन्क था भद्रबहु, ही डिडेंट अग्री विद द कंपाइलेशन ऑफ जैन टेक्स्ट इन द फर्स्ट जैन काउंसिल. ठीक है, तो फर्स्ट जैन काउंसिल के बाद आपको दिखता है डिवीजन ऑफ श्वेतांबरा एंड द दिगंबरा. ठीक है, ये ध्यान रखना. राइट, नेक्स्ट बात करते हैं पुलाकेसिन टू. ये एक चौलक्या का रूलर था एंड ही डिफीटेड हर्षवर्धन. ठीक है, राइट, एंड नरसिंह वर्मन. ठीक है, अच्छा, ही डिफीटेड हर्षा. ठीक है, एंड नरसिंह वर्मन डिफीटेड पुलाकेसिन टू. तो ये ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन ऑफ पालवास, इसने चौलक्या को हराया था. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो पहले पुलाकेसिन टू ने हर्ष को लपेटा, फिर नरसिंह वर्मन ने क्या करा? पुलाकेसिन को नापा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन ऑफ पालवास. तो देखो ऐसे पूछ सकता है. ठीक है, इसीलिए ये पता होना चाहिए. ठीक है, राइट. तो ऐसे ऐसे आपको पता होना चाहिए. देन होसाला टेम्पल से आ रखिएगा, ये हाइब्रिड स्टाइल के बने होते हैं, कर्नाटका में मिलेंगे आपको. चौलक्यास वर द फेमस. ठीक है, इन्होंने राष्ट्रकूटास नहीं बनाए थे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. एंड प्रेजेंस ऑफ शिखरा ऑन बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज द नॉन प्रिंसिपल डीटीज यहाँ पे आपको दिखाई देता है. ठीक है, तो होसाला टेम्पल से याद रखिएगा, हाइब्रिड कर्नाटका में. देन बांग्ला रूफ याद रखिएगा, ये आपके सेना रूलर्स लेके आए थे एंड लेटर ऑन जो मुगल थे, ठीक है, उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया था. ठीक है, एंड नॉट दी होसाला रूलर्स. तो याद रखिएगा बांग्ला रूफ आपकी सेना रूलर्स ही लेके आए थे. ठीक है, फाइन, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं लचित बोरफुकन. ठीक है, तो ये ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब. ठीक है, एंड छत्रपति शिवाजी. ठीक है, नॉट अकबर. तो याद रखिएगा लचित औरंगजेब का था, LA. ठीक है, नॉट अकबर. ठीक है, ये पूछ सकता है कि अकबर के कंटेम्प्रेरी थे. नहीं नहीं नहीं, औरंगजेब के थे. ठीक है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमाता शंकरादेवा. राइट, ये 15th सेंचुरी में आए थे. राइट, शंकरादेवा, एंड ये आपके इन्होंने एका सराना. ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन करी थी, ये फिलॉसफी दी थी, दैट इज स्ट्रिक्ट मोनोदिज्म. ठीक है, वन गॉड. राइट, और वो गॉड है श्री कृष्ण. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, श्री कृष्ण की बात करते हैं, भक्ति की. राइट, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ आइडियल वर्शिप. ठीक है, तो शंकरादेवा, ये ध्यान रखिएगा. एक सराना किससे पूछ सकता है कि ये फिलॉसफी किसकी थी? एक सराना. ठीक है, तो ये शंकरादेवा की थी. ठीक है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. सो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान. ठीक है, टू पे सोल्जर्स इन कैश. ठीक है, ये ध्यान रखना, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू पे इन कैश. ठीक है, पे द सोल्जर्स इन कैश. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नमस्ते स्कीम. तो नमस्ते स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड महुआ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की. एंड ये क्या है? मैकेनाइजेशन की बात करती है, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं उनके लिए, इक्विपमेंट वगैरह के लिए, तो लोन ग्रांट्स वगैरह मिलेगी. ठीक है, एंड इट इज़ फुली सेंटर फंडेड. ठीक है, सेंट्रल सेक्टर है, याद रखिएगा. ठीक है, पूरा पैसा सेंटर की तरफ से आ रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड महुआ इंप्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट. देन
टेबल टॉप लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो इस टाइप के कुछ आपको दिखेंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज ज़्यूगिन्स। तो इस जेड फॉर्म में देखो नहीं दिख रहे, ज़्यूगिन इस टाइप से। तो टेबल टॉप लैंडफॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड स्मॉल माउंटेन दैट यू कैन से राइजेज अब्रप्टली, ठीक है। ऐसी एक माउंटेन था, साइड में से इसका डिग्रेडेशन हो गया तो ऐसा बन गया। तो ये है इंसेलबर्ग, दिस इज एन इंसेलबर्ग, ठीक है। तो अगर ये आपका माउंटेन है और यहाँ से हल्का सा अगर आपका इस टाइप का हो जाए तो ऐसे आपको दिखाई देता है, ये देख रहे हो, दिस इज एन इंसेलबर्ग। और फ्लैट दिखाई दे तो ज़्यूजिन, ये टेबल टॉप है तो ज़्यूजिन, ठीक है। एंड बोथ आर ड्यू टू विंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कभी कभी ना, लैंडफॉर्म की डिस्क्रिप्शन भी याद होनी चाहिए। पता चले तुम पढ़ के तो गए हो यार, इंसेलबर्ग इज ड्यू टू विंड, अब उसने वहाँ डिस्क्रिप्शन पूरा दे दिया कि इट इज़ अ स्मॉल माउंटेन दैट राइजेज अब्रप्टली। अब तुम्हें पता ही नहीं है ज़्यूजिन और इंसेलबर्ग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इस अमेरिकन रेवोल्यूशन, राइट, दैट हैपेंड आफ्टर द कर्नाटिक वॉर्स। तो पहले कर्नाटिक वॉर्स हुए थे CA, देन अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। कहीं को पूछ ले भाई अरेंज द फॉलोइंग वगैरह ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। CA। देन माउंट कैंगटो, ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में, कैप, नॉट सिक्किम। सिक्किम में फंसा देगा वो, ठीक है, बट दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो माउंट कैंगटो अरुणाचल प्रदेश, नॉट सिक्किम, फाइन। माउंट पैंडिम का है, माउंट पैंडिम पैंसी, तो क्या है, सिक्किम में, ठीक है। तो पैंसी सिक्किम, एंड कैंग KP, ठीक है, तो AP मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो ये फंसाएगा यहाँ पे। कंचनजंगा सबको पता है सिक्किम में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, माउंटेन्स वगैरह को मैच करने को आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट। पैंडेम आया था को पैंडेमिक सी तो याद रखना, ठीक है। देन कंगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है, कंगेर वैली इज इन छत्तीसगढ़, नॉट हिमाचल प्रदेश, याद रखना, ठीक है। सिमिलरली गुरु घासीदास कहाँ पे नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देन ग्रीन फिन्स हब, ये UNEP का है, इट इज़ फॉर सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म, ठीक है। तो ग्रीन फिन्स हब बनाया गया मैरीन टूरिज्म के लिए, सस्टेनेबल हो, ये ध्यान रखिएगा। देन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इट इज़ फॉर 7 बिग कैट्स, एंड रिमेंबर इसमें स्नो लेपर्ड तो है, क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्नो लेपर्ड तो है, क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है, ठीक है, राइट, ये ध्यान क्या। देन रिश्रा वॉज इन वेस्ट बंगाल वॉज द प्लेस वेयर द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1855, ठीक है। तो जस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 से 2 साल पहले हमारे देश में क्या हुआ था, पहली जूट मिल बनी थी वेस्ट बंगाल में, रिश्रा, ठीक है, याद रखना। रिश्रा इज अ प्लेस फेमस फॉर द जूट, फाइन। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक कोरल्स। तो ब्लैक कोरल्स एक्चुअली में ब्लैक नहीं होते, याद रखना, ब्लैक कोरल्स आर नॉट ब्लैक इन नेचर, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं व्हीट। तो व्हीट के लिए रेनफॉल चाहिए होती है 75 से 100 सेंटीमीटर तक, आइडियल टेम्परेचर होता है 10 से 15 डिग्री, तो ये थोड़ा सा कूल होता है, कूल टाइप का क्रॉप है, ठीक है। देन FATF याद रखना, ये फंसाता है G20 है या G7। तो F को अगर आप उल्टा लिखें, F को ऐसे लिखते हो, इसकी मिरर इमेज ले लो तो 7 बनेगा, तो बस G7 के द्वारा बनाए, ना कि G20। एंड इसका सेक्रेटेरिएट का है पेरिस OECD हेडक्वार्टर, ठीक है, जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश 1989 में हुआ था, 39 मेंबर्स है, इंडिया एक इसका मेंबर है, ठीक है। तो FATF हमने बात कर लिया, राइट। G20 नहीं बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिकोसिस डिजीज, इट इज़ कॉज्ड बाय प्लास्टिक इन सी बर्ड्स, ठीक है। तो ओइसिस ये डिजीज़ होता है, कोई ना कोई ओइसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, मैं इसे याद रखता हूँ। प्लास्टिक तो प्लास्टिक से हुआ, ठीक है। देन डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बाय रिकवरी ऑफ डेप्थ एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 इससे बने थे, ठीक है, राइट। इसने क्या करा था, इसने डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेप्थ रिकवरी अपैलेट ट्रिब्यूनल बनाया था, ठीक है, ताकि NPS की रिकवरी हो। तो अगर आपसे पूछा जाए डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल कौन से एक्ट बने हैं, तो इनके लिए प्रॉपर एक एक्ट है, दैट इज रिकवरी ऑफ डेप्थ एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, नॉट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वाला, ठीक है, ध्यान रखना, पहले ये बन चुके हैं, ठीक है। क्या था पहले हमारे देश में, ठीक है, ये थे, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्टबाजी हो जाती थी, ठीक है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर सरफेसी एक्ट आया 2002 में, राइट। एंड इसने बोला कि भाई कोर्ट्स का इंटरवेंशन को कम करो एंड डायरेक्टली लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स की ओर जाओ, तो देन सरफेसी केम, ठीक है। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेप्थ रिकवरी अपैलेट ट्रिब्यूनल कैसे बने, कौन सा एक्ट है, एंड देन उसके बाद सरफेसी क्यों आया, ये पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं UPI के बारे में। तो UPI इज बेस्ड अपॉन IMPS एंड नॉट RTCGS, याद रखना, UPI इज बेस्ड अपॉन IMPS नॉट RTCGS,
ठीक है, RTGS, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है उस पर बेस्ड नहीं है, IMPS पे, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पे, ठीक है, क्योंकि क्विकली ट्रांसफर हो जाता है पैसा, ठीक है, राइट। देन बात करते हैं सेक्स वर्क इन इंडिया इज लीगल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बट रनिंग अ ब्रोथल इज इलीगल, याद रखिएगा। देन स्पेस बेस्ड इंटरनेट की क्या होती है, इट हैज़ अ हायर लेटेंसी देन द फाइबर कनेक्शन, ठीक है, तो स्पेस बेस्ड थोड़ा सा स्लो काम करता है, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज, ये किसके अंदर आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज वगैरह शिपिंग वगैरह क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि 2-3 स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये है। देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, दिस इज अ रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स विदाउट कोलेट्रल, तो अगर बैंक पे एक्स्ट्रा पैसा है तो इधर को वो क्या कर देंगे, कोलेट्रल दे के, बिना कोलेट्रल के, ठीक है, क्या करेंगे, RBI को वो कर देंगे, ठीक है, मतलब RBI को दे देंगे, ठीक है, RBI पे डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है, विदाउट कोलेट्रल, एंड दिस इज यूजुअली हायर देन रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टैंड विदाउट कोलेट्रल एंड दिस इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे कोलेट्रल नहीं है तो इट्स अ बिट हायर देन द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। देन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट अ कॉज ऑफ द एंट्री ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, जेनेटिक अगर डिसऑर्डर है तो दैट इज नॉट लिंक टू द एंट्री माइक्रोबल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वो आपके जीन्स की वजह से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन टाइडल डिसरप्शन इवेंट is an astro phenomena that occurs when stars approach near supermassive black hole and due to high gravitational pull क्या होता है, it emits an electromagnetic radiation, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जब भी एक स्टार बहुत ज़्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास जाता है तो उसके हाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड क्वासार क्या होता है, क्वासार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी हाई ल्यूमिनोसिटी इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, पावर्ड बाय गैस स्पायरलिंग एट वेरी हाई वेलोसिटी इनटू अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत सेंटर में इस तरीके का अगर आपको दिख रहा है और बहुत लाइट इमर्ज हो रही है तो इस टाइप का क्वासार होता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट कब होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं क्वासार क्या होता है, ठीक है, क्वासार में हाई ल्यूमिनोसिटी होती है, ठीक है, यह ध्यान रखना, ठीक है, तो ये फंसा सकता है कभी। देन मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, प्लीज रिमेंबर, एंड दिस इज ड्यू टू अ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, ठीक है, ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, ठीक है। देन लिमिट ऑफ RTGS ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू IMPS, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आई थिंक RTGS की 2000 करोड़ तक की होती है लिमिट, RTGS की ज़्यादा होती है, ठीक है, IMPS की थोड़ी सी कम होती है लिमिट ऑफ मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट थे मेजरली ये तो शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है कि जेनेटिक ऑर्डर की वजह से क्या ADR होता है, ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट अ कॉज ऑफ द ADR, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सिमुलेटर 4, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिमुलेटर 5, और आज ही हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 सिमुलेटर तक पूरे के पूरे कवर कर ले, डोंट वरी, सारा कवर होगा।